भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्सों में स्थापित हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इन 12 स्थानों पर भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान जीवन में एक बार इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है, उनके 7 जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग देश में कहाँ-कहाँ मौजूद है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये देश का दूसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती और भगवान शिव भी दुविधा में फंस गए थे। दोनों इस बात का निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे कि पहले शादी गणेश की हो या कार्तिकेय की। फिर दोनों ने मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता के अनुसार गणेश और कार्तिकेय में से जो भी सबसे जल्दी संपूर्ण धरती का चक्कर लगाएगा, उसकी शादी पहले हो जाएगी। इसके बाद कार्तिकेय अपने मोर पर निकल पड़े भ्रमण के लिए। वहीं गणेश ने माता पार्वती और शिव के इर्द गिर्द एक चक्कर लगा लिया। पूछे जाने पर गणेश ने बोला कि उनके लिए उनके माता पिता ही उनका पूरा संसार है, इसीलिए उन्होंने उनका चक्कर लगा लिया। यह सुन माता पार्वती और भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गणेश का विवाह विश्व रूपम की दोनों बेटियां रिद्धि और सिद्धि से करवा दी। ये देख कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय किया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। इसके बाद वे श्री सैला पहाड़ की तरफ निकल पड़े और अपने आगे की जिंदगी उन्होंने वहीं बिताई। जब माता पार्वती और शिव को इसके बारे में जानकारी मिली तो वे दोनों उनसे मिलने वहां पहुंच गए। माता पार्वती उनसे पूर्णिमा के दिन मिली, वहीं भगवान शिव उनसे अमावस्या के दिन मिलने पहुंचे। इस तरह मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ भारत का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा ज्योतिर्लिंग है। गुजरात स्थित सोमनाथ भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पवित्र ही नहीं बल्कि बहुत मूल्यवान भी है। इस ज्योतिर्लिंग को 16 बार तोड़ा गया और फिर बनाया गया। सोमनाथ की कहानी काफी रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र ने राजा दक्ष की सभी 27 बेटियों के साथ विवाह किया था, लेकिन प्रेम में वे सिर्फ रोहिणी से ही करते थे। इसके चलते दक्ष की बाकी बेटियां हमेशा मायूस और उदास रहती थीं। एक दिन राजा दक्ष का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने चंद्र को श्राप दिया कि वे अपनी सारी चमक खो देंगे। इस श्राप के असर से चंद्र ने अपनी रोशनी खो दी और पूरा संसार अंधकार में डूब गया। परिस्थितियां बिगड़ते देख सभी देवताओं ने दक्ष से आवाहन किया कि वे चंद्र को माफ कर दें। काफी प्रयासों के बाद दक्ष ने अगर चंद्र भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे तो उनको अपना प्रकाश पुनः वापस हासिल हो जाएगा। इसके बाद चंद्र ने घोर तपस्या की, जिसके चलते भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्र को उसका प्रकाश वापस लौटा दिया। यहीं से स्थापना हुई पहली ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर भारत का तीसरा प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग उज्जैन के रुद्रसागर झील के पास बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ कभी चंद्रसेन नाम के राजा का शासन हुआ करता था। वे भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वहाँ की प्रजा भी महादेव को पूजती थी। एक बार राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर हमला बोल दिया। उसके साथ मायावी राक्षस दूषण भी था, जो कभी अदृश्य हो सकता था। राक्षस ने वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया और पूरी महल को बर्बाद कर दिया। तब वहां की प्रजा ने भगवान शिव को याद किया और मदद की गुहार लगाई। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ महादेव ने स्वयं दर्शन दिए और प्रजा की रक्षा की। इसके बाद उज्जैन के लोगों की प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ ने निर्णय किया कि वे उज्जैन नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार से उत्पन्न हुआ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर बना हुआ है। ओंकारेश्वर का अर्थ होता है ओंकारेश्वर का भगवान।
पुराणों के मुताबिक यहाँ एक बार देवताओं और असुरों के बीच बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद सभी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो आए और उनकी रक्षा करें। देवताओं की गुहार स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहां आए और उन्होंने उन राक्षसों का संहार किया। इस प्रकार से वहां ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित ये प्रसिद्ध वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से आपके सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी महान पंडित और राक्षस रावण से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन हिमालय पर भगवान को बहुत कठोर तपस्या कर रहा था। वो अपनी सभी सिर एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कर रहा था। जैसे ही वो अपना 9वां सिर भेंट कर रहा था, तभी महादेव प्रकट हुए और रावण से कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि वो चाहता है कि उसके साथ लंका नगरी भगवान शिव चले और वहां जाकर स्थापित हो जाए। अब भोलेनाथ ने रावण की यह प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रख दी कि अगर ये शिवलिंग उसने बीच रास्ते में कहीं भी जमीन पर रख दिया तो वे हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण ने यह शर्त स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग लेकर लंका की ओर निकल पड़ा। भगवान शिव के इस निर्णय से देवता बहुत दुखी और चिंतित थे, क्योंकि वे भोलेनाथ को लंका जाते हुए नहीं देख सकते थे। फिर सभी देवता विष्णु के पास गए और उनसे समाधान निकालने की गुहार लगाई। तब विष्णु ने ऐसी लीला रची कि भगवान रावण के बीच के रास्ते में शिवलिंग एक ग्वाले को सौंप कर चला गया, परंतु उस ग्वाले ने उस शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और शर्त अनुसार वो ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया। कहते हैं उस ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान विष्णु आए थे ये लीला रचने के लिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास में बहुत मान्यता है। ये ज्योतिर्लिंग पुणे के शहाद्री इलाके में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी कुंभकर्ण के पुत्र भीमा से जुड़ी हुई है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और चर्चित ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। तमिलनाडु में स्थित इस ज्योतिर्लिंग को रामायण से जोड़कर देखा जाता है। भगवान राम जब माता सीता की खोज करते हुए रामेश्वरम पहुंचे, तब वहां थोड़ी देर विश्राम के लिए रुक गए। वहां जैसे ही वो जल पीने के लिए नदी के पास गए, उन्हें रोक दिया गया और एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया कि वो जल उनकी इजाजत के बिना नहीं पी सकते। इसके बाद भगवान राम ने मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसकी पूजा अर्चना की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपने दर्शन दिए और राम ने उनसे विजय होने का आशीर्वाद मांगा, जिससे वे अहंकारी रावण का वध कर सके। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं वहां रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसका निर्माण अहल्याबाई होलकर ने करवाया था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्ण नगरी द्वारका में स्थित है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ऐसी मान्यता है कि ये ज्योतिर्लिंग सभी प्रकार के जहर के प्रभाव से सुरक्षित है। ये ज्योतिर्लिंग भी एक भक्त की कृपा से ही द्वारका में स्थापित हुआ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। वाराणसी की घाटों पर गंगा के पास स्थित ये एक विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी जीवन की आखिरी सांस यहाँ लेता है, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक नहीं बल्कि अनेकों कथाएं हैं जो कि चर्चा का केंद्र है। सबसे चर्चित कथा है ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच हुए मतभेद की। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बहुत मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोदावरी नदी का अस्तित्व भी इसी ज्योतिर्लिंग की वजह से हुआ है। शिव पुराण के अनुसार एक बहुत ही प्रसिद्ध गौतम ऋषि हुआ करते थे। उनको भगवान वरुण से ये वरदान मिला था कि उनके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होगी। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ चारों धाम में सबसे प्रमुख धाम माना जाता है। उस पवित्र धाम में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। भगवान शिव केदारनाथ में सदैव निवास करते हैं और जो भी वहां जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धर्म कर्म की रिपोर्ट सांत्वना के साथ।